था। यहाँ से बहुत ज्ञान निकला, मॉडिफाई हुआ और अलग अलग दिशाओं में बट गया। तो वही उसका ही अंश है ये भी। अंश कह लो या कुछ भी कह लो, असुर भी तो गुरु निकले कहाँ से निकले, है ना। जब कोई ना कोई चीज़ होती है ऐसी, ठीक है, तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, जहाँ हमारी माई, जहाँ महादेव, है ना, तो वो चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें नेगेटिव प्रभाव डालती हैं जीवन में, तो इन नेगेटिव चीज़ों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। एक और सवाल, ये आपने गले में कुछ धारण किया हुआ है, ये क्या है? ये हमारे मित्र हैं, बताया था रुद्रकाली, उन्होंने कुछ क्रिया द्वारा, कुछ मंत्रों द्वारा, है ना, हमारे लिए ये चीज़ बना के हमें भेंट करी। तो हम सदैव इसे धारण करके रखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सुकून देती हैं, हमारे को लगता है हम जुड़े हुए हैं अपने इष्ट से, आराध्य से। क्या ऐसा होता है कि कोई मंत्र ऐसा इस तरह से सिद्ध करके, ताबीज़ जो बना करके देते हैं, वो चीज़ें धारण करने से इंसान को एक कवच का काम करती हैं, सुरक्षित रहता है, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, ये वही है। अच्छा। दूसरा, रुद्राक्ष आपने बहुत धारण किए हुए हैं अपनी भुजाओं में, कलाइयों में, और रुद्राक्ष एक आम व्यक्ति भी पहनता है। तो रुद्राक्ष पहनने का कोई नियम होता है, किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होता है, रात्रि में सोने से पहले रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए, ठीक है। सुबह नहा धो के फिर धारण करना चाहिए। अगर स्त्री कोई रुद्राक्ष धारण करती है तो जब उनके मासिकता आती है ना, उस समय नहीं डालना चाहिए, उतार के रख देना चाहिए। और इससे ज़्यादा कोई नहीं, शिव इच्छा होती है तो ही रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। अच्छा। बिना शिव इच्छा के रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते हैं। वो तो मैं भी धारण करता हूँ खैर, लेकिन इसमें मुख का भी फर्क होता है कि कितने मुख का एक पहनना। मुखी से लेके ज़्यादातर 21 मुखी तक होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिएगा रुद्राक्ष के बारे में, इसमें भी रुद्राक्ष, इंद्राक्ष और भद्राक्ष होते हैं। अच्छा, ये नहीं पता लोगों को। जो साउथ इंडिया में होता है, काजू आकार का एक मुखी देखा है आपने? हाँ, देखा है, काजू आकार का होता वो भद्राक्ष है, रुद्राक्ष नहीं है। अच्छा। जैसे पुखराज का सब्स्टिट्यूट सुनैला है, रुद्राक्ष का सब्स्टिट्यूट भद्राक्ष है। अच्छा। और इंद्राक्ष है। और जो इंडोनेशिया में पैदावार होती है वो इंद्राक्ष है। अच्छा। ठीक है। रुद्राक्ष सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो है नेपाल, ठीक है। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी, 15 मुखी, 16 मुखी, 17 मुखी, 18 मुखी, 19 मुखी, 20 मुखी, 21 मुखी, त्रिजुटी, गर्भ गौरी, गौरी पाठ, ठीक है। और आपका सवार रुद्राक्ष, इस तरह के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। तो सबसे जो पावरफुल रुद्राक्ष कहें या बेहतर, वो कौन सा होता है? पावरफुल सभी रुद्राक्ष है, क्योंकि रुद्र का अक्ष है। तो इनमें मुखों का फर्क? मुखों का फर्क होता है। तो किसको जैसे क्या किसी को नेगेटिविटी इशू रहता है ज़्यादा, नज़र दोष ज़्यादा रहता है, 14 मुखी धारण करे। अच्छा। ठीक है। अत्यंत लाभकारी, ठीक है, अत्यंत फल देने वाला, ठीक है। किसी कोई जमीन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, 16 मुखी धारण करे, ठीक है। अब किसी को स्टडी में है, 4 और 6 मुखी का बंद पहने, है ना। किसी कोई ध्यान में है या उसके 5 तत्व अनबैलेंस होते हैं तो वो 5 मुखी पहने। निराकार धारण करें, फेसलेस रुद्राक्ष जिसे कहा गया है, दुर्लभ होता है, ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में नहीं बन रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गौरी शंकर के साथ 2 मुखी धारण करे, दोनों को एक साथ। जिसकी शादी नहीं हो रही है वो गौरी शंकर धारण करे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझना चाहिए, ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। वैभव चाहिए, ठीक है, 7 मुखी धारण करे, बहुत फलदायक होता है। गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी आराध्य हैं, ईस्ट हैं जिनके, 8 मुखी धारण करें। भैरव आराध्य हैं, 8 मुखी धारण करें। अष्ट भैरव के रूप में भी कई जगह उसे पूजा जाता है, अष्टमुखी गणेश के रूप में भी लिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। जिसका सूर्य वीक है, 12 मुखी धारण करे। जिसे बिजनेस में सम्मोहन चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, 13 मुखी धारण करे, ताकि उसकी वाणी से, क्योंकि कामदेव का प्रतीक है 13 मुखी रुद्राक्ष। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए, हम भी लेते हैं एक से ऑथेंटिक, क्योंकि आजकल डुप्लीकेसी बहुत है इसमें। यही मेरा अगला सवाल है कि कैसे किसी को पता पड़े कि असली रुद्राक्ष क्या है? देखिए, सर्टिफाइड लैब हैं, कुछ अच्छी लैब है, ठीक है। एक्सरे के साथ लें और रिपोर्ट के साथ लें। एक्सरे में आपको उसके अंदर के सीड भी दिख जाएंगे। अच्छा। इसमें कई क्वालिटी ऐसी भी आती है, उदाहरण के तौर पे 13 मुखी है और अंदर 13 सीड, वेरी रेयर।
हम जिनसे लेते हैं, क्योंकि हम भी पहनते हैं रुद्राक्ष, हमें रुद्राक्ष से बहुत प्रेम है, हम भी लेते हैं, तो हम ऑथेंटिक ही लेते हैं। कहोगे उसका नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आपके दर्शकों को चाहे 1 रुपया फालतू दे, लेकिन चीज़ जेन्युइन मिले। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम बात करेंगे, नंबर हम दे सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ जैसे हर जगह फ्रॉड है, इसमें फ्रॉड चल रहा है, लोग कर रहे हैं झूठ मैं बोल एक के। चीज़ चाहता हूँ कि किसी की आस्था के साथ खेला ना जाए, किसी के भाव के साथ खेला ना जाए। अब इसमें पहल कैसे कर सकते हैं? आप और हम बैठे, आज चर्चा हुई रुद्राक्ष पे, है ना, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए पूछा, तो मैं आपका आभारी हूँ कि उन्हें सही ज्ञान मिला, सही चीज़ मिले, और ये आप ही हैं उन्हें सही चीज़ दिलवाने में भी सहयोगी बने, बिल्कुल, है ना। जरूरी। तो हम देखो कि हम तो बहुत पहनते हैं, मैंने ये नहीं देख करके ही ये सवाल किया मैंने आप। हमने अपनी एक स्वयं के लिए सिद्धमाला भी बनवाई है। अच्छा, उसमें क्या होता है, 1 से 14 मुखी होता है, गौरी शंकर होता है, गणेश होता है, 16 बीट्स लगते हैं उसमें टोटल में। अच्छा, ठीक है, उसमें 9 ग्रह भी आ जाते हैं, 5 तत्व भी आ जाते हैं, त्रिदेव भी आ जाते हैं, एवरीथिंग इंक्लूड हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड उसमें शामिल हाँ, हो और गया। कहा यह भी जाता है कि उसे जिस जगह पे रखा जाए वहाँ से वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। कॉस्टली आती हैं चीज़ें, ठीक है, ये नहीं है कि कीमत लाखों में जाती है। हाँ, बिल्कुल जाएगी, जब ऐसी चीज़ें हैं तो लाखों में जाएगी। ठीक है, आज लोग बोलते हैं, कई बार हमने सुना है कई बार कि वो रुद्राक्ष, तो अब छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। 2 मुखी इंडिया का जो भद्राक्ष है आपको 500-700 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, वहीं नेपाली 2 मुखी लेने जाओगे 20-25 हज़ार से नीचे नहीं आएगा। अच्छा, और एक मुखी? एक मुखी देखिए कई तरह के होते हैं, जैसे एक मुखी सवार हो गया, एक मुखी अंडर डेवलप हो गया, एक मुखी नेचुरल सेपरेटेड फ्रॉम सवार हो गया। नेपाल में भी कई वैरायटी आती हैं, लेकिन उनके रेट भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके भी एक अध्ययन का विषय है, रुद्राक्ष जानने का विषय है। इतनी डीपली आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सब तक एक सही रास्ता, सही नॉलेज जानी चाहिए। ठीक है, अब गौरी शंकर है, ठीक है, गौरी शंकर में भी अलग अलग मुखी आते हैं। गौरी शंकर में 10 मुखी भी आता है, गौरी शंकर में 11 मुखी भी आता है, गौरी शंकर में 12 मुखी भी आता है। शिव शक्ति की कृपा के साथ, जिसको सूर्य की भी कृपा चाहिए, वो 12 मुखी गौरी शंकर डाले। अच्छा, शिव शक्ति की कृपा के साथ जिसको 14 मुखी हनुमान जी की कृपा चाहिए, वो 14 मुखी गौरी शंकर डाले। बात को समझ रहे हैं? तो हर एक चीज़ का अपना एक तरीका है, एक बैलेंस है, और ये आपको अच्छी क्वालिटी में अगर अच्छा बीड लेते हैं तो ये कॉस्टली जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष किस लिए धारण होता है? एक मुखी स्वयं साक्षात शिव का स्वरूप है, मोक्ष भोग प्रदान करने वाला रुद्राक्ष है। लेकिन वो जो एक मुखी जो एक्चुअली में गोलदाना होता है, इट्स अ रेयर टू फाइंड। अच्छा, मिलता नहीं है वो नहीं मिलता। हाँ, उसके मतलब अब वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो भगवान शिव ने क्या किया, उनके वृक्ष में क्या उत्पन्न हुआ, एक मुखी सवार। सवार का मतलब यानी सवारी करना। ठीक है, उसे नाग रुद्राक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो उसे वो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छा, तो वो भी नेपाल में मिलता है? रुद्राक्ष सिर्फ नेपाल में मिलता है। मैं आपको, आपके व्यूवर्स के लिए यहीं पे एक हैं सन्नी जी, ठीक है, उनका नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑथेंटिक और बढ़िया रुद्राक्ष, ठीक है, जेन्युइन, कहीं पर भी चेक करवाएं, कुछ भी करवाएं, उन्हें ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रुद्रनाथ जी, और बहुत सारी जो भ्रांतियाँ या जो चीज़ें चलती हैं समाज में, उन पर हमने बात की, चाहे वो एंटिटीज़ हों, चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज़ हों। और हम आगे फिर रुद्रनाथ जी से कभी और बात करेंगे, क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं, और जैसे मैंने बताया कि काठमांडू में रहते हैं, और ख़ासतौर से हमारे लिए पॉडकास्ट वाला के लिए पॉडकास्ट देने के लिए रुद्रनाथ जी यहाँ पर आए। इनका बहुत बहुत आभार है। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महादेव। अच्छा लगा आपसे मिलके, एक आनंद और एक सकारात्मकता ऊर्जा का प्रतीत हुई।